कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं एंड जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स कर रहे हैं आप उनको भी रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ नोइंग आवर नंबर्स। तो नंबर्स हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, क्या क्या सीखते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, इंटीजर्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब कुल मिला के हम इंटीजर्स देखने वाले हैं। ओके तो चलिए अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स 3 टाइप के नंबर्स को मिला के बनता है हमारे पास। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, देन नेगेटिव नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक होगा 0, देन उसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं 0 के नंबर लाइन पर, तो वो हमें क्या शो करेगा, पॉजिटिव नंबर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 का कोई साइन नहीं होता, और फिर लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स कि उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे वो नेगेटिव में हो या फिर वो पॉजिटिव में हो। ओके, तो देन वी आर हैविंग ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। तो ऑर्डरिंग में क्या होता है कि हम स्मॉलेस्ट देखते हैं। स्मॉलेस्ट में क्या आएगा, जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, देन 0, देन हमारे आएंगे पॉजिटिव नंबर्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। जस्ट लाइक 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर लाइन पे ऐसा होता है ना कि हम यहाँ पर 0 होता है तो इसके इधर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं हमारे पास, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो 0 नेगेटिव इंटीजर से बड़े होगा और पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एंड एवरी इंटीजर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर कोई सा भी हो, नेगेटिव वालों से हमेशा ज्यादा होगा। 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड माइनस डैश इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1, क्योंकि देखिए माइनस में जितना भी आप आगे जाएंगे इधर के साइड को क्या शो करेंगे, ग्रेटर या स्मॉलर, तो वो शो करते हैं स्मॉलर इंटीजर, क्योंकि माइनस में नेगेटिव इंटीजर जितना भी बड़ा होता जाएगा उतना ही छोटा होता जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ जाएंगे उतने ही ग्रेटर नंबर शो करता है। ओके, तो चलिए इसके बाद है हमारे पास देयर इज नो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है। देयर इज नो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, की यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन है हमारे पास, तो ऐसा कुछ खास तो नहीं है। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पर। देखिए अगर आपको अच्छी चीज़ दिखानी है और पॉजिटिव चीज़ दिखानी है तो प्लस साइन यूज़ करेंगे। अगर आपको डाउनवर्ड चीज़ दिखानी है या फिर बेकार चीज़ या नेगेटिव चीज़ दिखानी है अब उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, माइनस साइन। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास सेकंड पार्ट में 32 डिग्री अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। अबव के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्लस 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास 7 पॉइंट डिपॉजिटेड ₹1225 इन द बैंक अकाउंट। तो डिपॉजिट करा तो हमारा अकाउंट क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा, तो इसलिए हम प्लस करेंगे यहाँ पर ₹1225। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, विच इज हायर। तो यहाँ पर देख लीजिए हमें यहाँ पर सी पार्ट गिवन है 8 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, तो कौन ज्यादा होगा, 8 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए इसको करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें हम देखते हैं लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं अपना सीक्वेंस, एंड करते करते लार्जेस्ट देन स्मॉलर 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 करते हुए एंड जो होता है वो होता है स्मॉलेस्ट पर, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमने देखा तो हमारे पास क्या आ गया, 6 8 5 1। तो सबसे बड़ा हो गया हमारे पास 8, तो लार्जेस्ट इंटीजर हो गया 8। देन वी आर हैविंग 6, देन वी आर हैविंग 5, देन वी आर हैविंग 1। ओके, चलिए देन उसके बाद हम हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। तो जो जितना बड़ा होता है निगेटिव में उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पे बड़ा देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा -7, देन आ जाएगा -10, देन लास्ट में आ जाएगा -12। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं ये नहीं लेते, ये पार्ट ले लेते। चलिए तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब भी प्लस माइनस होते हैं तो हम करेंगे क्या, माइनस। एंड आपको हमेशा साइन किसका लगाना है, बिगर नंबर का, ठीक है। देन अगर माइनस है, सेकंड प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। देन दोनों प्लस है तो प्लस प्लस हो जाता है प्लस, एंड माइनस माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये तो प्लस माइनस में, अगर जैसे ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई। अगर प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो हम क्या साइन पुट करेंगे, माइनस। देन माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा तो हम क्या साइन पुट करेंगे, प्लस। देन प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, प्लस। माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, प्लस। तो ये हमारे साइन होते हैं इंटीजर्स में। चलिए इनको साइड में कर देते हैं। अब हमारे पास आ गया यहाँ पर -10 प्लस -22, क्लियर। तो चलिए इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा -10 माइनस प्लस -22। अब ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस करेंगे, दिस इज 32। इन साइन किसका आएगा, बिगर नंबर इज माइनस, दैट्स इट। ज्यादा लॉजिक्स मत लगाना कि इसमें ये करना वो करना है, बस हमेशा जब प्लस माइनस कर रहे तो आपको हमेशा बिगर नंबर का ही साइन चूज करना है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि हमारा है -26 -32। आई थिंक यही है, यस। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर आ गया होगा -26, माइनस माइनस कहेंगे तो +32, क्योंकि मैंने बताया था माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब प्लस माइनस क्या होगा, -32 -26 करेंगे तो आ जाएगा 6। साइन किसका आएगा, जो बिगर नंबर होगा, जो कि हमारे यहाँ पर है प्लस, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो हो गया सिंपलीफाई। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के अभी हमने साइन रिवाइज कर रहे थे, एक बार और कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए अगर हम प्लस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। माइनस प्लस करेंगे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, सॉरी, ठीक है। देन प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। माइनस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई होगी, बस साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा हमारा, इन प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं रूल नंबर 1, कुछ देख लेते हैं। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस, मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स एंड प्लस साइन बिफोर द प्रोडक्ट साइन। अगर हम टू इंटीजर्स को मिलाते हैं, वहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता, तो आपको क्या एज्यूम करना है, हमेशा प्लस सिंबल को एज्यूम करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 2। दिस इज टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइन एंड मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टू इंटीजर्स एंड पुट द प्लस साइन। अगर आप टू नेगेटिव साइंस के इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आंसर किसमें आएगा, वो प्लस में आएगा।
जो हम बेसिकली अभी देख चुके हैं अपने मल्टीप्लिकेशन रूल्स के थ्रू। चलिए तो ये हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ इवन नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव इंटीजर से इवन टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो आंसर इसमें आएगा प्लस में। और अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और जो नेगेटिव इंटीजर्स का जो उनका सीक्वेंस है वो किस में आ रहा है, ऑड नंबर्स में आ रहा है, तो हम उसमें आंसर क्या लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा, चलिए हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास आ गई अब एक्सरसाइज 1.2 एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन के, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर चलिए 2 पार्ट्स ले लेते हैं, जस्ट लाइक दीज टू। ओके, तो बेसिकली अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो आप किसी भी नंबर के इंटीजर के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। ये तो आप लोगों को याद होगा। एंड उसके बाद आते हैं हम अपना 8th पार्ट पर। अब देखिए ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एंड 12 इंटू 18 करेंगे तो उसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा, जस्ट लाइक 12 इंटू 18, दिस इज इट वाज 16, 9 is 6 एंड दिस इज 12, तो हो जाएगा 612, तो ये हो जाएगा 216। चलिए इसको करेंगे हम यहाँ पे 216 और हमारा आंसर होगा पॉजिटिव। क्लियर? चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, हम ले लेते हैं 3rd पार्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें यहाँ पर भी प्रोडक्ट ही निकालना है, बस यहाँ पे थोड़े से हमारे पास जो सीक्वेंस है वो किसमें है देख लेते हैं। -12 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -9। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज देखनी कि यहाँ पे जो हमारे पास जो नंबर्स है वो इवन है या ऑड है। हम देखा 1 2 3, ये क्या हो गया, ऑड। तो हमने अभी एक रूल पढ़ा था, अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं एंड आप उनकी मल्टीप्लाई करते हैं वो ऑड है सीक्वेंस में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा, मतलब माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। हम यहाँ पर कर लेते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9। 7 9 सा होता है हमारे पास 63, इंटू कर लेते हैं यहाँ पे 12, 2 3 2 6, कैरी का 1, 12, दिस इज 13 एंड दिस इज 63 6 6 7। तो इसको करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -766 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। ओके, यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 32 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 7 पॉजिटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड। आप देखिए 32 नेगेटिव इंटीजर्स हैं and multiply by we are having 7 positive ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमने जब देखा था ये इवन नंबर है और निगेटिव है, इवन होता है और निगेटिव होता है, तो हमारे पास हमारे जो फाइनल आंसर होगा वो किसमें आ जाता है, पॉजिटिव आंसर आता है। एंड ये तो पॉजिटिव ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो फाइनल आंसर ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो किसमें आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर और कुछ तो नहीं है। ओके, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 3 2 6 एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस। अगर यहाँ पर आते हैं तो चलिए 4 से करते हैं, लास्ट 4 से, तो 4 4 से कितना हो जाएगा 16 एंड बोथ आर इन पॉजिटिव, क्योंकि कुछ साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे एंड दैट्स इट। अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट स्लॉट में ये +4 है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 4 16। चलिए आप लोग इजीली कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर तो और कुछ नहीं है।
ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.3 एंड इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो हमें याद होनी चाहिए। अब देखिए, इस 9 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमारी कौन सी होगी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम किसी भी चीज़ किसी भी इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो उसमें हमारा प्रोडक्ट क्या आता है? सेम ही आता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर सिर्फ इतना ही था, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 बोला गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय सुइटेबल अरेंजमेंट्स। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं 5th पार्ट। तो देखिए, यहाँ पर है हमारे पास अरेंज करना है, तो क्या करें पहले? तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले इन दोनों मल्टीप्लाई कर लूँ एंड देन इन दोनों मल्टीप्लाई। ओके, तो -6 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई बाय 125। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 6 5 30 एंड एक 0, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस ही आएगा आंसर में। एंड 125 2 250, 250 इंटू 4 100 एंड 1000। क्लियर? चलिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस, एंड 3 1 3 एंड 2 0 3 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर आ गया 3 लाख। क्लियर? चलिए, उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, दिस वन। ओके, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम अपने जो सेम नंबर इंटीजर्स हैं इनको कॉमन ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड देखिए, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 351, देन प्लस साइन एंड देन दिस नंबर 149। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 अगेन 0 3 4, दिस इज 5। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई -167। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 167 इंटू 5, 6 5 35, 3 6 5 33, दिस इज 3 5 1 5 6 7 8। ठीक है, इसको करेंगे -8 3 5 0 0 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर और क्या गिवन है। तो वेरीफाई करने के लिए बोला है। ठीक है, तो चलिए, वेरीफाई करने के लिए बोले थे, यहाँ से सेकंड पार्ट ले लेते हैं, सारे सेम ही है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग करी गई है और कुछ नहीं है, जस्ट लाइक 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 28। इसको करेंगे तो 28 इंटू 4, 8 4 32, दिस इज 3 4 2 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 112 इंटू -15। इसको करेंगे तो 112 इंटू 15, दिस विल बिकम 5 to 10 6 and 5 0 1 1 2, ऐड करेंगे तो 0 8 6 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 6 8 0। ठीक है, चलिए अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं और ये आ जाता है हमारे पास, दिस इज -15 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28, तो दिस विल बिकम 15 4 60, प्लस माइनस विल बिकम माइनस एंड दिस इज 28। तो इसको करेंगे तो हमारे पास 6 8 48, 4 6 to 12 and 4 is 16 and 1 0 and plus minus will become minus। आई थिंक दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूव, वेरीफाई। क्लियर? चलिए, ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए 7 की जगह हम ले लेते हैं फिफ्थ थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है द कॉस्ट ऑफ शर्ट पीस इज 120 एंड द कॉस्ट ऑफ पेंट पीस इज 150 एंड हमें क्या निकालनी है 8 पेयर्स ऑफ शर्ट एंड पेंट पीसेस। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ अ shirt piece, that is rupees 120. Okay, then we are having cost of a pant piece, that is rupees 150. Clear? तो हमें यहाँ पे क्या पता करना है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शर्ट एंड पेंट। दिस इज 120 प्लस 150 सो करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 270। ठीक है, बट हमें एक पेयर की नहीं निकालनी, हमें निकालनी 8 पेयर्स की। ओके तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। कॉस्ट ऑफ 8 पेयर्स ऑफ शर्ट एंड पेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास 270 रुपीज आया था एक पेयर का, हमें चाहिए 8 पेयर्स की कॉस्ट, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रुपीज 0 856 5 8 16 एंड 521, तो आ गया रुपीज 2160 जो भी कॉस्ट ऑफ पेयर शर्ट एंड पेंट्स। ओके तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अगर हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो यहाँ पर भी सेम वही सिंबल्स रहने वाले हैं, प्लस माइनस जो हमने मल्टीप्लिकेशन में करा था। ठीक है, तो चलिए एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे। एंड चलिए तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ टू इंटीजर्स आर डिवाइडेड विल नॉट ऑलवेज बी द सेम। ओके, तो जो इंटीजर अगर आप 2 इंटीजर्स में डिवाइड कर रहे हैं आप हमेशा वो क्या निकल के आए, इंटीजर निकल के आए। ठीक है, देन आती है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती क्योंकि अगर आप इनका प्लेस इंटरचेंज कर देते हैं तो इनके आंसर्स भी चेंज हो जाते हैं। देन वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर आप इनके ग्रुप्स अलग अलग बनाते हैं पहले, देन योर आंसर विल आल्सो बी डिफरेंट, तो इसलिए हम इनको एसोसिएटिव भी नहीं बोलते। चलिए कुछ यहाँ पर स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। When an integer is divided by 1, then you will get the same answer or same integer. Next is if an integer is divided by the same integer, then we have the result is 1. तो ये यहाँ पर कहना चाहते हैं if you divide negative integer by itself, then you will get the answer 1. Okay. Then we are having the third property. If 0 is divided by any integer, the result is always 0. तो अगर आप किसी भी इंटीजर जस्ट लाइक 0 को आप किसी भी से भी डिवाइड करते हैं 15 या -15, तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। एंड लास्ट इज फोर्थ प्रॉपर्टी इज एनी इंटीजर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पर -10 डिवाइडेड बाय 0 करने लगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए आगे देखते हैं और हमारे पास क्या है। ओके तो यहाँ पर हम डिवाइड करने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। चलिए पहले डिवीजन के रूल्स देख लेते हैं जैसे हमने बाकियों के भी देखे हैं।
दिस इज डिवाइड। तो अगर हम नेगेटिव साइन को डिवाइड करते हैं नेगेटिव से देन इट विल बिकम प्लस। अगर आप प्लस डिवाइडेड बाय प्लस करते हैं देन इट विल आल्सो प्लस। अगर आप नेगेटिव डिवाइडेड बाय प्लस करते हैं देन यू विल हैव द माइनस एंड देन प्लस को आप नेगेटिव साइन से डिवाइड करते हैं देन यू विल आल्सो हैव द माइनस। तो वही सेम हो गया, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में था। चलिए तो इसको थोड़ा रब कर देते हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आता है द बुक सेलर सोल्ड 32 सेट्स ऑफ बुक्स फॉर रुपीज इतना एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन सेट ऑफ बुक इज दिस। चलिए हमें 22 सेट्स ऑफ बुक्स के बने, हमें एक का पूछा गया, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं द कॉस्ट ऑफ 32 सेट्स ऑफ बुक, जो कि हमें यहाँ पे कितना गिवन है ₹20,800। क्लियर। देन हमें किसका फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ वन सेट ऑफ बुक, जो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 20,800 डिवाइडेड बाय 32। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। जस्ट लाइक 20,800 डिवाइडेड बाय 32, तो 2 से करेंगे दिस इज 16, 2 से करेंगे तो 10400, 2 से 4 से करेंगे तो 4 4 16, 4 से करेंगे 4 2 8, 2064 2400, 4 से करते हैं इसको तो 6 4 24, 2 5 और 5 20, 650। तो हमारे पास आ गया है ₹650। क्लियर। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए इसके बाद कुछ बचा है नहीं। ओके तो हमारे टॉपिक इंटीजर्स हो गया फिनिश। अब आप लोग जैसे प्रैक्टिस करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।